नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 27 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। ये फिक्की है क्या? ये भारतीय उद्योग और व्यापार का एक संगठन है। मैं फिक्की का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर से देखो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी जो स्थापना हुई थी फिक्की की 1927 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और फिक्की की स्थापना 1927 में जो है घनश्याम दास बिड़ला, कौन? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने किया था। दो लोगों ने मिल किया था। कौन? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने 1927 में किया था। हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? तो असम सरकार द्वारा असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया गया है। किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे असम के बारे में देख लेते हैं। जो असम है, जो असम के आप कह सकते हैं सीएम इस समय है हेमंत विश्व शर्मा और वहाँ के जो गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम में भारत का सबसे लंबा नदी पर बना पुल, सुन लीजिए, भारत का सबसे लंबा नदी पर बना पुल है ढोला सदिया पुल। क्या नाम है? ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल, जिसे नाम बदल कर दिया गया है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल, ध्यान रखिएगा। कौन सा? भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जो है आप कह सकते हैं कि असम के बारे में, असम जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, असम एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य असम, ठीक है। और असम में 2-3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। कांजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। 1-2 और है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम की जो सीमा है वो 2 देशों से मिलती है, एक है बांग्लादेश और एक है भूटान। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश और भूटान से इसकी सीमा मिलती है, ठीक है। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू और सतरिया। सतरिया लोक नृत्य और बिहू कहाँ का है? असम का है, ठीक है। तो असम के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन है? ढोला सदिया पुल, जिसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है, ठीक है। एक और असम में है विश्व का सबसे बड़ा नदी पर बना द्वीप। नदी पर, द्वीप तो ऐसे समुद्रों में होते हैं, नदी पर बना पुल है मांजुली द्वीप। कौन सा? मांजुली द्वीप। और ये जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी में बना द्वीप का नाम क्या है? मांजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस राज्य में है? असम में है। अगला है, चिली देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक। कौन बने? गैब्रियल बोरिक। और चिली की जो राजधानी है सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो चिली की राजधानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है क्वालिटी ऑफ डेथ एंड डाइंग। क्वालिटी ऑफ डेथ एंड डाइंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन देश है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इसके बारे में बताते, क्वालिटी ऑफ डेथ एंड डाइंग का मतलब क्या है? एक सर्वे ये किया गया है कि किस देश में बुजुर्गों की सेवा अंतिम समय में कौन से देश के लोग ज़्यादा करते हैं? कौन से देश के लोग बुजुर्गों की सेवा उनके अंतिम समय में ज़्यादा करते हैं? वह देश है यूके।
क्या है? यूके। और भारत का स्थान 59 है। भारत बुजुर्गों की, मरते समय बुजुर्गों की सेवा करने में भारत का कौन सा स्थान है? 59वां। प्रथम पे कौन है? यूके है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे यानी बुजुर्गों की सेवा अंतिम समय पे सबसे ज़्यादा की जाती है। अपने इंडिया में तो आप समझ ही रहे क्या हालत है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी कहाँ दी है? तो दिया है कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई, और वहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। वहाँ पे कर्नाटक में लोकनृत्य बता दे रहा हूँ, यक्षगान लोकनृत्य कहाँ का है? कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक में 2-3 राष्ट्रीय उद्यान है, आइए देखते हैं वो कौन कौन सा है। एक तो है आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का है, बांदीपुर कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा कर्नाटक में। ठीक है। और 2-3 में कहिए बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका है नागरहोल। कौन सा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। और कर्नाटक में आपको ये बता दिया जाए कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनना है? कर्नाटक में एक जिला शहर है, वो है हुबली। हुबली विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बनना है। वर्तमान में वैसे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर है, वर्तमान में अगर आएगा तो। ठीक है। एक हुगली पश्चिमी बंगाल में, ये हुबली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 128 लोगों को। 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। कैसे कैसे क्या इस पुरस्कार? देखो, ये पुरस्कार 3 होते हैं पद्म पुरस्कार। सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ा तीनों में कौन होता है? पद्म विभूषण होता है। ठीक है। उसके बाद होता है पद्म भूषण, फिर उसके बाद होता है पद्मश्री। ठीक, ये तीनों मिला के 128 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को। ये पद्म विभूषण पाया कौन कौन है? जनरल विपिन रावत जी को मिला है। ठीक है। और राधे श्याम खेमका को मिला है। राधे श्याम खेमका को मिला है। ठीक है। राधे श्याम जो खेमका है ये उत्तर प्रदेश के हैं। और कल्याण सिंह को मिला है। और एक और है, वो है आपकी प्रभा अत्रे। इन चारों को मिला है। अगर कहे पद्मश्री हमारे जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर हैं, गायककार सोनू निगम, और एक है वो है नज़मा अख्तर। कौन? नज़मा अख्तर। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, नज़मा अख्तर को दिया गया है। आपका ज़्यादातर मैं देखता हूँ पद्मश्री, पद्म विभूषण, इसलिए मैंने इन्हीं के बारे में बताया है। ये चारों याद रखिएगा, मशहूर लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, तो तीनों पुरस्कार आपको पता चल गए हैं कि आपको 26 जनवरी यानी 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है दिया गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 94वें ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से कौन सी फिल्म भेजी गई है? तो 2 फिल्म भेजी गई, एक जय भीम है और एक मराक्कर है। 2 फिल्म भेजी, एक जय भीम है और दूसरी क्या है? मराक्कर है। अगला देखते हैं, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया इस बार? ध्यान रखिएगा, 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट विमान की पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है। हम केवल ये पूछें कि फाइटर जेट विमान की पहली पायलट
तो भावनाकांत। कौन बताएंगे? भावनाकांत। देखिए दोनों में अंतर है, मैं आपको बता दे रहा हूं। भावनाकांत ये है राफेल, ध्यान रखिएगा, क्या है? राफेल फाइटर जेट विमान, ठीक है। और मैं कहूं केवल फाइटर जेट विमान, मतलब कोई भी फाइटर जेट, तो भावनाकांत। अगर राफेल लग गया, राफेल फाइटर जेट विमान, तो शिवांगी सिंह। और हम कहें पहले फाइटर जेट राफेल हटा दे, तो जो बचेगा कि फाइटर जेट विमान की पहली महिला पायलट तो भावनाकांत है, और राफेल उड़ाने वाली पहली पायलट शिवांगी सिंह है। तो दोनों में अंतर पता चल गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगला देखते हैं, किस राज्य ने अपने यहाँ 13 नए जिले के गठन की मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता चल गया। आंध्र प्रदेश में 2-3 चीज़ और हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, उसको देखिए, जैसे पापीकोंडा, याद रखिएगा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वहाँ पे 2-3 झीलें भी हैं, जैसे पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील, कोलोरी झील आंध्र प्रदेश। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये कई बार आया। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तो आप बताइएगा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। देखते हैं अगला है, आईएमएफ ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? 9%। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था 9.5%, तो अभी उसमें आईएमएफ ने बदलाव करके 9% कर दिया है। तो 9.5 वाले को आप लोग हटा के 9% कर लीजिएगा। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी आईएमएफ की। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ की जो प्रमुख हैं, चेयरमैन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी क्या है? प्रमुख है, ठीक है। तो आईएमएफ कब बना था? 1945 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा किया है? छत्तीसगढ़ में। महिला सुरक्षा सेल यानी महिला सुरक्षा सेल, महिलाओं को सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। किस राज्य ने? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और वहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके। मैं लिख दे रहा हूँ, गवर्नर राज्यपाल अनुसुईया उइके, ठीक, छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से हमारी क्या कर्क रेखा भी गुजरती है। आपको मैंने बताया था कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की वैल्यू कितनी है? 23.5 उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा की 23.5 दक्षिणी अक्षांश। विषुवत रेखा की 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर हो गया? चलिए तो आज का करंट अफेयर्स आप लोगों ने देख लिया है। तो मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बड़ा ही लाभदायक रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए आज का दिन शुभ मंगलमय हो। चलिए नमस्कार, जय हिंद।